गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और देखिए मेरे साथ दीवानी। तो आज है संडे और अभी टाइम 11 साढ़े 11 के करीब हो रहा है। एक्चुअली मैं तो नहा के पूजा पाठ कर ली हूँ। और आज एक प्रॉब्लम हो गया है। फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा प्रॉब्लम। तो पानी का प्रॉब्लम हो गया है। पानी अभी नहीं आ पा रहा है और हम लोग को पता नहीं था और हम लोग सारा पानी ख़त्म कर चुके हैं। तो थोड़ा सा था, एक बाल्टी पानी, तो मैं तो नहा ली। बाकी ये लोग बचे हुए हैं। इसके पापा अभी जस्ट निकले हैं बाहर कुछ खाने के लिए लेके आएंगे क्योंकि भूख लगा है और खाना भी अभी नहीं बना है। तो संडे था तो लेट उठे थे सो के। अभी इनको देखिए, इसका दांत आ रहा है ना, तो ये मतलब बहुत सारा चीज़ मुंह में उठा के डालती है। तो कभी तो इसलिए मैं कभी उसको टीथर दे देती हूँ, कभी ये रहा भी तो ये ले रखी। इतना शैतानी करती है, इतना शैतानी करती है ना। अभी मेरे घर का हाल देखिए आप। मैं आपको अपने घर का हाल दिखाती हूँ, देखिए। अभी इसको लग रहा है क्या कर रहे हैं। बेटा बोलो हेलो, हेलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, बोलो हेलो, हेलो एवरीवन बोलो। मैं इसका आपको बदमाशी दिखाऊंगी ना तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि इतना छोटा बच्चा इतना बदमाशी करता है। बहुत बदमाश। खैर यही तो बचपन है ना, इनको मतलब यही मस्ती, यही। फिर तो बड़ी हो जाएगी तो ये सारा मिस करेगी। मैं भी मिस करूँगी, ये भी मिस करेगी, हमारी सारी फैमिली मिस करेगी इसका वो बचपन का बदमाशी। बोलो, बोलो बेटा, बोलो। अभी जो सामने बेड दिख रहा है ना, ये उसको पकड़ के ना खड़ी होती है और वो सारा बेड नीचे की ओर पुश कर देती है। सारा हमेशा सही करती होगी। मैं जानबूझ कर नहीं की हूँ, मैं देख रही थी कि ये अभी और कितना बदमाशी करेगी, उसके बाद सोएगी तो मैं सारा ठीक करूँगी। नहीं तो अभी ही ठीक करूँगी। सोचा पहले आप लोग को दिखा दूँ कि क्या मेरे घर का हाल है। देखिए, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ तो ये सोई थी। ये देखिए सारा इसका टॉयज़ वगैरह कैसे फैला हुआ है। इसको देखिए। तो अभी बस यही हाल है मेरे घर का। अभी मैं बस झाड़ू की हूँ और एक रूम में पोछा किया है मैंने। और क्या बोलते हैं, पूजा हो गया है। पूजा के बाद अभी पेट पूजा भी थोड़ा सा भूख लग गया है। तो इसके पापा सोए हुए थे, वो भी ब्रश वगैरह कर लिए हैं, फ्रेश हो लिए हैं और सोए हुए थे। पानी के इंतज़ार में सोचे आ जाएगा, लेकिन अभी पता चला है रूम ऑनर से थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक ये गए। अभी देखिए कहाँ गई, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कहाँ है। यही इसका दिन भर शैतानी चलते रहता है। एक्चुअली लाइट बंद कर रखा मैंने, मैं लाइट जला दी। यही इसका शैतानी है दिन भर। देखिए, कभी किचन में जाएगी, कभी बाथरूम में जाएगी, कभी उस रूम में, कभी इस रूम में। अभी देखिए जा रही है। बेटा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। चलिए चलिए रूम में चलिए। देखिए देखिए देखिए, ले जाने पे कैसे रोती है। यही है अभी परेशानियाँ मेरे साथ। ये पूरे रूम में घूमते रहती है, पूरे रूम में, और मेरे को बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड के लिए भी इसको मैं छोड़ नहीं सकती, एक सेकेंड के लिए भी नहीं, क्योंकि जैसे छोड़ूंगी ना, कहते हैं ना कि पलक झपकते ये कहाँ जाएगी। मतलब 2 दिन पहले का कहानी है। मैं बस ये खेल रही थी आराम से, इसको मैंने मोबाइल में कार्टून चला कर दे दिया था।
कार्टून चला कर दे दिया था, तो ये खेल रही थी बहुत आराम से। और मैं 1 सेकेंड के लिए सिर्फ पानी लाने गई किचन में, देख रही हूँ कि मेरे पीछे किचन में फिर पैर पकड़ के पीछे से और खड़ा होने का कोशिश कर रही है। तो मैं पहले तो मैं डर गई कि अचानक से कौन है, फिर जैसे देखी तो अरे ये, फिर वहाँ से मैं इसको लेके आई। फिर इसके पापा बहुत गुस्सा कर रहे, बोलते ऐसे तो कहीं भी चल जाएगी, इसके लिए हमेशा मेन गेट का दरवाज़ा मुझे बंद रखना पड़ता है। अभी इसका हंसी देखिए, हंस दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, थोड़ा सा हंस के दिखा दो बेटा, हंस कर दो। तो अभी बस वेट कर रही हूँ, हस्बैंड का लेके आएंगे, तो अब देखिए क्या लेके आते हैं। कुछ नाश्ता टाइम भी ठीक है। और गर्मी, इतना ज़्यादा गर्मी है गाइस, बाप रे, इतना धूप है, मतलब अभी से ही, अभी तो दोपहर होना बाकी है, अभी मॉर्निंग के टाइम 6 बजे से ही यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा निकल आता है। और उसके बाद तो जैसे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया। उस टाइम से पसीना, पंखा वगैरह तो फिर काम ही नहीं करता है। एसी तो खैर मेरे यहाँ नहीं है। तो अभी देखिए क्या होता है, पानी कब आता है। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट, लेके आए हैं बाहर से नाश्ता। तो आया है छोटे भटूरे, देख लीजिए, यमी सा दिख रहा है ना। और ये साथ में लस्सी है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। खिलाएंगे, हम खिला रहे, रुको ना बेटा, अरे हम दे रहे, रुक जाओ, हम दे रहे। वो पता है कुछ भी खाने के लिए ले जाता है ना हम लोग, तो उसको वो ऐसे झपट्टा मारती है ना, जैसे लगता है कि उसको क्या, बस अपना खाना नहीं खाएगी वो। और उसके लिए मैंने बनाया है साबूदाना, ये देखिए मैंने साबूदाना बनाया है उसके लिए। ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसको खिला देंगे। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। एक्चुअली अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने। उस टाइम खाना खाने के बाद हम लोग सब कुछ सो गए थे। और पानी का हाल ऐसा है कि पानी अभी तक नहीं आया है। बोले हैं शाम तक आ जाएगा, लेकिन देखिए एक्चुअली लाइट भी कट गया था, सारा प्रॉब्लम आज ही होना था। देखिए क्या होता है। तो शाम का टाइम है तो चाय बनाना तो है, अभी बनता है। बाकी बाबू सो रही हैं और हस्बैंड जी भी लेटे हैं, अभी जागे हैं, सब कुछ सो गया था। चलिए चाय बनाते हैं। चलिए चलते हैं डिनर की तैयारी करने। और आज डिनर में मैं बनाऊंगी दाल चावल और भुजिया मैंने परवल आलू और प्याज का बनाऊंगी मिक्स करके।
इसको मैं धो के काट के धो ली हूँ और परवल भी ऐसे लंबा छील ली हूँ। अभी इसको लंबा लंबा काटूँगी। मैं उसको बिठा के आई हूँ, फिर वापस आके लेके आ रही हूँ। यही करती है जब मैं किचन में जाती हूँ, तब ये यही करती है। देखिए आ जाओ, चल। चल बेटा, नहीं मम्मा नहीं ले। वो बड़ा वाला बॉल ले लो, जाओ वो बॉल ले लो। मैं इसको देखती हूँ, उसके बाद फिलहाल मैं दाल बिठा देती हूँ। जब तक दाल बनते रहेगा उसके बाद मैं भुजिया भूनूँगी। तो चलिए देखिए क्या करती है सैतानी इसका। अभी रो रही है, देखिए बिठा के हम आए हैं उसको। जब तक मैं फटाफट से मैं दाल बिठा लेती हूँ, फटाफट से दाल बिठा लेती हूँ। वो ज़्यादा रोए इससे पहले, है ना। मिक्स दाल बना लूँगी, मसूर, अरहर और हाँ बस मसूर, अरहर, चना नहीं डालूँगी। थोड़ा सा ही बनाऊंगी, सुबह दिन में बनाती हूँ तो अगर बाई चांस बच गया तो रात में खा लेते हैं। और रात में बनाएंगे तो सुबह नहीं खा सकते ना, वो बहुत ज़्यादा खा ही नहीं सकते हैं, है ना। खराब भी हो जाएगा और वो अच्छा भी नहीं खाना चाहिए। वो चीख रही है। मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया है, तो उनसे हस्बैंड बात कर रहे हैं, तो बात नहीं करने देंगे। कितना कहीं भी फोन आते तो ऐसी चीज आपको आवाज़ आ रही है। तो फटाफट से दाल बिठाऊंगी और फिर उसको कुछ खिला के ना सुला दूँगी। और अगर बीच में जाती है तो थोड़ा सा दाल और चावल थोड़ा सा खिला दूँगी। यही हाल हो जाता है मेरा दिन भर का।
मैंने दाल चढ़ा दिया है जल्दी जल्दी, रो रही थी, उसको फिर से दिया है मैंने पापा को उसके, और मैं दाल चढ़ा दी हूँ। और जब तक मैं एक साइड में भुजिया भून लूँगी। और आ रहा है आ रही है, बोलेगा आ रही है। मैंने भुजिया काट लिया है, ये परवल, आलू और ये प्याज। पहले परवल फ्राई करेंगे, उसके बाद आलू डालेंगे, उसका सबसे लास्ट में प्याज डालेंगे। अगर हम पहले प्याज डाल दिए तो पता है क्या होगा, वो पहले फ्राई हो जाएगा, उसके बाद आलू और परवल भुजा ही नहीं पाएगा, वो कच्चा कच्चा सा रह जाएगा और चिपकने भी लगता है। तो इसलिए प्याज हमेशा लास्ट में डाल, थोड़ा क्रंचनेस आता है ना, इसलिए थोड़ा लास्ट में डालने में अच्छा रहता है। मैंने ऑयल डाला है अभी कढ़ाई में, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालूंगी और एक मिर्चा डालूंगी। एक में एक्चुअली मैं दो, तीखा नहीं है ये, कम तीखा है, दो टुकड़ा करके डाल देना है इसको। उस साइड मैंने दाल कर दिया है, दाल होता रहेगा, इधर भुजिया बन जाएगा, और फिर जैसे ये दोनों बन जाएगा, वैसे तो मैं तीसरा पे भी चावल चढ़ा सकती हूँ, बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो हस्बैंड तो खाएंगे कितने, 9 बजे तक ही खाते, 9 साढ़े 9 तक खाएंगे। तो अब तो काफ़ी पहले से बना के रखने में अजीब सा लगता है ना टेस्ट, और वैसे गर्म ही रहेगा, लेकिन थोड़ा लेट बनाएंगे, तुरंत तो बन जाता है। अब मेरी परवल डाल दे रही हूँ। परवल फ्राई होगा, उसके बाद आलू डालूंगी, उसके बाद प्याज डालूंगी। तो अभी थोड़ा सा वो होगा, टाइम लगेगा उसको फ्राई होने में, तो ये आराम से होगा। इसको कम कर दूँगी, अभी आराम से फ्राई होते रहेगा जब तक मैं उसको कुछ खिला दूँगी बाबू को, क्योंकि अभी कुछ खाएगी। अभी तो थोड़ी देर पहले, वो क्या 1 घंटा हो गया मैं उसको दूध दे रही, तो मैं उसका रूटीन भी शेयर करूँगी आपसे, बच्चों का रूटीन की क्या क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, मैंने क्या क्या खिलाया है 3 महीने तक उसको। और सिर्फ सिंपल खाना नॉर्मल खिलाया है जो घर में ही अवेलेबल होता है, मैं कोई ज़्यादा या नहीं कुछ खिलाई हूँ उसको। कभी कभी मैं दे रही हूँ, मैं आपसे बताऊँगी, बाद में शेयर करूँगी।
मीनवाइल मैं ये थोड़ा सा बर्तन पड़ा है उसको धो लेती हूँ जब तक ये फ्राई होगा। दूध भी आ गया है, ये पास से आता है दूध। अभी वो बहुत ज़्यादा रो रही है तो उसको मैं चुप कराऊंगी और मैंने बर्तन वॉश कर दिया, ऐसे मैं करके रख दिया, उसका पानी सारा निकल जाए तो उसके बाद बर्तन वाली में रख दूँगी। ठीक है, गाइस मेरा डिनर बन गया है और ये देखिए मेरे साइड दाल चावल चटनी भुजिया पापड़ और ये साइड थोड़ा सा अचार भी है साइड में। तो हम लोग डिनर करते हैं, इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग बहुत ज़रूरत है मुझे आपकी सपोर्ट की। तो मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू।